थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा कि किस तरह से कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन चलता है। तो कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में विभाजित कर रखा है। प्रोटोकॉर्डेटा में हमने देखा कि सभी मेराइन एनिमल्स आते हैं और छोटे होते हैं साइज़ में, और यूकॉर्डेटा में उच्च कॉर्डेट आते हैं जिनमें कि क्रेनियम उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं कि हमने फर्दर कल ही देखा कि प्रोटोकॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एवं सिफेलोकॉर्डेटा ये तीनों सबफाइलम आते हैं। ये तीनों सबफाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स के हैं, और उधर यूकॉर्डेटा में सिर्फ एक ही सबफाइलम है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। कल हमने देखा डिटेल में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल। आज हम देखते हैं वर्टिब्रेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरह होता है और किस तरह क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स के। वर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक कशेरुक दंड पाया जाता है, और वर्टिब्रेटा को दो डिविजन्स में डिवाइड कर रखा है, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा यानी कि बिना जबड़े युक्त जंतु जिनमें पेयर्ड जॉज नहीं होते, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे जो मुख है उसके ऊपर और नीचे अपर जॉ एंड लोअर जॉ है। आप खुद फील करके देखिए, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है। तो एग्नेथा जो होता है उसके अंदर ये जबड़े नहीं पाए जाते हैं। एक बार फिर मैं पीछे चलती हूँ। कॉर्डेटा के अंदर हम क्रेनिएटा पढ़ रहे हैं, मतलब जिसमें कि ब्रेन के ऊपर मतलब क्रेनियम पाया जाता है। क्रेनिएटा यानी कि जिसमें क्रेनियम पाया जाता है, और क्रेनिएटा के अंदर एक ही सबफाइलम है जिसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, दो डिविजन्स रैदर, एग्नेथा एंड नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा मतलब ए हम कह सकते हैं एब्सेंट, और नैथोस एग्नाथा या एग्नेथा इसको कहते हैं। तो ए मतलब एब्सेंट, नैथोस मतलब जबड़े। तो ऐसे जीव एग्नेथा में आते हैं जिनमें कि जबड़े नहीं पाए जाते हैं। ये जो पेयर्ड जॉज हैं वर्टिब्रेट एनिमल्स के, वो नहीं पाए जाते हैं। फिर दूसरा ग्रुप है डिवीजन नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जंतु जिनमें कि जोड़ीदार जबड़े पाए जाते हैं, पेयर्ड जॉज पाए जाते हैं। तो ये जबड़े जो है ये मुख को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब हम नैथोस्टोमेटा का फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो पीसीज और टेट्रापोडा, इसके अंदर दो सुपर क्लास आते हैं। पीसीज में सारी की सारी आप जानते हैं मछलियाँ आ जाती हैं, और मछलियों के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनमें फिन्स होते हैं, मतलब वो एक्वेटिक होते हैं। मछलियाँ जो होती हैं सारी की सारी एक्वेटिक होती हैं, जलीय जीव होती हैं, और फिन्स पाए जाते हैं, और उनके ऊपर शल्क पाए जाते हैं, और बॉडी जो है वो स्विमिंग के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेड होती है, अनुकूलित होती है। तो ये मेन फीचर्स हैं पीसीज के। और रेस्पिरेशन गिल द्वारा होता है इनमें। दूसरा सुपर क्लास अगर हम जबड़े युक्त जीवों का देखें तो वो है सुपर क्लास टेट्रापोडा, मतलब चार पाद युक्त जंतु। तो टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया आ जाते हैं। अब एम्फीबिया यानी कि आपने मेंढक देखे हैं तो वो मेंढक आ जाते हैं। मेंढक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप मान लीजिए आप, एम्फीबिया की पहचान है। और रेप्टिलिया यानी कि सर्प और छिपकली, एवीज यानी कि पक्षी, मैमल यानी कि स्तनधारी जीव, इनके ऊपर हेयर ऑन बॉडी भी इनका एक कैरेक्टर है मैमेलिया का। तो हम पीसीज को हम दो में डिवाइड करते हैं, दो लिविंग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज यानी कि उपास्थल मछलियाँ, और ऑस्टिक थाइज यानी कि अस्थिल मछलियाँ।
उपास्थल मछलियाँ, हम एग्जाम्पल अगर देखें, आपने नाम सुना होगा शार्क का, तो ये जितनी भी शार्क मछलियाँ होती हैं वो सारी उपास्थल होती हैं। तो इनमें जो अंतः कंकाल होता है वो हड्डियों का नहीं होता है, अस्थियुक्त नहीं होता है, उपास्थयुक्त तो होता है अंतः कंकाल। और इनमें कुछ और फीचर्स होते हैं, ये हम चाहे हम कल और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मतलब पूरा आपको पढ़ना होता है उपास्थल और अस्थिल मछलियों के मध्य क्या अंतर पाए जाते हैं। उपास्थल यानी कि आप इतना याद रखो, अंतः कंकाल उपास्थिका होता है, और अस्थिल यानी कि अंतः कंकाल हड्डियों का बना होता है, अस्थि का बना होता है। तो कॉन्ड्रेक्टाइज यानी कि उपास्थल मछलियों के अंतर्गत शार्क, स्केट एवं रे कैटेगरी की मछलियाँ आती हैं। शार्क आपने नाम खूब सुना हुआ है, रे आपने विद्युत मछली, मतलब विचित्र जीव जंतुओं में हम नाम सुनते हैं विद्युत मछली का, तो उसके हम उदाहरण देखेंगे।